Today we'll start First Flight Chapter 2. Topic's name is Nelson Mandela. Long Walk to Freedom, written by N.R. Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela. I'm Arun Pandey explaining you this chapter. Good morning. Okay, right now we'll start. Listen. First we'll start how far he has given something about his own written biography, that is by Nelson Mandela. Have you heard of Nelson Mandela? Writer is saying that have you ever heard about Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new national. स्टोरी शुरू होने से पहले इन दिस एक्सट्रैक्ट अगेन लिसन इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC 10th May 1994. नेल्सन मंडेला के बारे में ये हम स्टोरी पढ़ रहे हैं और नेल्सन मंडेला और इसके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जब अलग हुई तो आजीवन संघर्ष करते हुए नेल्सन मंडेला तकरीबन 30 वर्ष जेल में बिताए थे और अंत में दक्षिण अफ्रीका जो उनका राष्ट्र रहा 1994 में एक डेमोक्रेटिक चुनाव हुआ और मंडेला को नए देश का पहला फर्स्ट अश्वेत राष्ट्रपति बनाया गया। उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर द इनॉग्रेशन के बारे में बता रहे हैं। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐतिहासिक अवसर क्या हुआ। अपने अनुमान को समाचार के इस अंश से बीबीसी पर 10 मई 1994 पर प्रसारित हुआ था, उससे हम आगे समझेंगे कि कैसे नेल्सन मंडेला अफ्रीकन राष्ट्रपति बनते समय कितने लोगों का स्वागत किया, कैसे कैसे लोग वहां आए, क्या क्या घटनाएं घटी, ये सारी बातें हम फर्दर पढ़ेंगे। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had pleasantly besieged dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be largest gathering ever of international leaders on South African soil. अब इसकी हिंदी समझे आप। फर्स्ट पैरा की कहानी शुरू हो गई है। 10 मई सुबह सुबह जब आसमान साफ था, चमकदार थे। पिछले कुछ दिनों से नेल्सन मंडेला अपने बारे में कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से वे विश्व के नेता और सम्मानित व्यक्तियों से जो उद्घाटन समारोह से पहले ही उनको सम्मान देने आ रहे थे, वो घिरे हुए थे। उद्घाटन समारोह दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विशाल जमवाड़ा था। Now next step. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. From decades this had been the seal of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial गवर्नमेंट। प्रेटोरिया के यूनियन भवन के खुले रंगमंडल में समारोह हो रहा था। दर्शकों से यहाँ श्वेत लोगों का आधिपत्य रहा। दशकों से, काफ़ी साल, दसियों साल से, उससे ज़्यादा साल से श्वेत यानी अंग्रेज़ों का इन पर शासन था। अब यहाँ स्थान विभिन्न रंगों का इंद्रधनुष था
और विभिन्न राष्ट्र दक्षिण अफ्रीका की प्रथम डेमोक्रेटिक और अश्वेत यानी गैर जातीय अंग्रेज छोड़कर की स्थापना सरकारी से स्थापना हो चुकी थी। आगे, On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president, then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. Now, नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं, उस प्यारे से पतझड़ के दिन मेरी पुत्री जैनानी मेरे साथ थी। नेल्सन मंडेला की पुत्री का नाम जैनानी है, वो भी उनके साथ वहीं पर मौजूद थी। मंच पर मिस्टर डी क्लार्क पहले व्यक्ति थे जिन्हें सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, दो प्रेसिडेंट बने थे तो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट उनको बनाया गया, डी क्लार्क को, उन्हें शपथ दिलाई गई। उसके बाद तहाम्बो एम्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। और जब मेरी बारी आई, अर्थात नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और अपने गणतंत्र और उनके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। उपस्थित अतिथियों और देख रहे विश्व से मैंने कहा, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory of justice, for peace, for humanity, dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and our discrimination. Now, never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never get set on so glorious a human achievement. Let freedom reason. God bless Africa. अब नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से इस नई जन्म लेने वाली स्वतंत्रता को एक नई आशा देते हैं। एक असाधारण मानवीय विनाश जो काफ़ी लंबे समय तक चला, उसके अनुभवों से एक ऐसा समाज उत्पन्न होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को, इंसानियत को गर्व होना चाहिए। हमें जो अब तक बहिष्कृत थे, यानी सारे अफ्रीकन बहिष्कृत थे, आज अपनी ज़मीन पर विश्व के अनेक राष्ट्रों की मेज़बानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय की विजय, शांति और मानव के सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। हमने अंततः अपनी राजनीतिक मुक्ति पा ली है। हम प्रतिज्ञा करते हैं अपने सभी लोगों को गरीबों के बंधन, पृथक्करण, भेदभाव, कष्ट और दूसरे भेदभावों से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा करते हैं।
नहीं, नहीं और कभी नहीं ऐसा पुनः इस सुंदर भूमि पर कभी नहीं होगा कि एक के द्वारा दूसरे को उत्पीड़न सहना पड़े। मानवता की इस गौरवशाली उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त न होगा। स्वतंत्रता बनी रहे। ईश्वर आप अफ्रीका को आशीर्वाद दे। यहाँ पर लास्ट पैरा में नेल्सन मंडेला अपनी आत्मिक गुणों का पर्याप्त परिचय देते हुए कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से दशकों तक अफ्रीका को जिल्लतें झेलनी पड़ी थी। दूसरों के अधीन होकर 30 वर्ष की कठिन लड़ाई के बाद नेल्सन मंडेला प्रथम राष्ट्रपति बने और उन्होंने तमाम विदेश देश भाई बंधुओं अपने मुल्कों के लोगों से उम्मीद जताई, आह्वान किया और उन्हें बहुत ही धन्यवाद दिया कि एक नए राष्ट्र जो स्वतंत्र है और वो भी अश्वेत, अंग्रेज़ नहीं है, तो उन्हें सम्मान मिल रहा है, उन्हें भेदभाव से मुक्ति मिल रही है, उनकी अपनी राजनीतिक आकांक्षा हो रही है, अपनी धरती पर शासन करने के लिए खुद के द्वारा एक मौका मिल रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी इस गौरवशाली उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त न हो उम्मीद करते हुए स्वतंत्रता उनकी बनी रहे ईश्वर से आशीर्वाद लिया है। नाउ होमवर्क, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? Second question, can you say how 10 May is an autumn day in South Africa? Third, at the beginning of his speech, Mandela mentioned as extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? And fourth number is, what does Mandela thank the international leader for? And last one, what ideas does he set out for the future of South Africa? All the questions should be आंसर्ड। जितने हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आप ट्राई करेंगे। पहले आप सारे पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी ही मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो डालने वाला हूँ। चैप्टर वाइज आंसर डालूँगा, पहले आप धीरे धीरे से समझते चलें। ओके, थैंक यू।